नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, गवर्नमेंट का काम कंपनीज और कॉर्पोरेट से सिर्फ टैक्स कलेक्शन करके रेवेन्यू जनरेट करना ही नहीं होता है, उसकी कुछ सोशलिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते उसने 2-3 कल नए कदम उठाए, नए ऑर्डर्स आ सकते हैं आने वाले समय में, जिसके चलते आज आईटीसी में ज़बरदस्त क्रैक नजर आए। अब आईटीसी कितना ज़्यादा गिर सकता है वो भी जानेंगे, चार्ट पर भी देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों रिलायंस में नई अपडेट है जो कि आई एम श्योर आपको पता होगी, नहीं पता है उसके चलते आज रिलायंस आईटीसी अमंग टॉप 4 लूजर्स थे। तो भाई रिलायंस में क्या चल रहा है, आईटीसी में क्या चल रहा है, चार्ट पे क्या दिख रहा है, सारी चीज़ें सारी चीज़ों का विश्लेषण इस इंपॉर्टेंट वीडियो में होगा। वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, फिर एक्शन लो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं आईटीसी में क्या चल रहा है। जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, जब आप पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करते थे तो पहले आपके ऊपर टैक्स कह रहा हूँ, व्हाट डू यू कॉल, फाइन पड़ता था ₹200 का। 200 रुपये का फाइन आपके ऊपर पड़ता था। अलग बात है आपसे कोई लेता नहीं होगा, इंडिया में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल नहीं है, लेकिन अदरवाइज ऑन बुक्स ऑन पेपर्स इट इज़ ₹200 फाइन फॉर स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, जो कि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत ही जल्दी 2000 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतना ज़बरदस्त जंप। लेकिन ये दोस्तों, ये रेवेन्यू जनरेशन के लिए नहीं किया जा रहा है, ये डिसिप्लिन को इनकलकेट करने के लिए कहा जा रहा है। वैसे डिसिप्लिन के लिए डिसिप्लिन को, रोड डिसिप्लिन को इनकलकेट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले नॉर्म लाए थे कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो ये होगा, अगर ये नहीं करेंगे, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो ये होगा। लेकिन जनता खूब खुला घूम रही है। उसके बाद तो कोविड हो गया तो वैसे ही। एनीवे, इसके अलावा दोस्तों एक और भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो स्मोकिंग की एज है, स्मोकिंग की एज जो कि अभी 18 साल थी, उसको 21 साल किया जा सकता है। इसके अलावा जो लोग सेल करते हैं टोबैको प्रोडक्ट्स, उनकी उम्र भी बढ़ाई जा सकती है। देयर एज कैन ऑल्सो बी इंक्रीज इन टाइम्स टू कम। तो पहली चीज़ तो हो गई, फाइन देना पड़ेगा पब्लिक प्लेस में अगर स्मोकिंग करते पाए गए, 2000 रुपये, प्लस इसके अलावा अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। ये दोनों के दोनों प्रपोजल हैं जो कि बहुत जल्दी आ सकते हैं, जिसके चलते ये बात कल की है, जिसके चलते आईटीसी के स्टॉक में ज़बरदस्त प्रेशर दिखाई पड़ा। इस कदर दिखाई पड़ा कि वो अमंग टॉप 4 लूजर्स, करीब 3% के आसपास की गिरावट। आज के दिन के लो के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट डे लो पे ही वो क्लोज हुआ है। अगर आप बात करेंगे चार्ट पे, चार्ट से पहले उसका कुछ थोड़ा सा ब्रीफ फंडामेंटल देख लेते हैं क्विकली। तो दोस्तों आप देखेंगे इसकी डिविडेंड यील्ड है 5%, विच इज़ मोर देन एफडीज। एफडी से ज़्यादा बेहतर इसकी डिविडेंड यील्ड है। मतलब एफडी में पैसे लगाने से अच्छा आईटीसी में पैसे लगा दो, ग्रोथ तो हो गई, प्लस हर साल 5% भी देगा। नंबर 1। अगर इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियोज देखें तो ठीक ठाक रीजनेबल वैल्यूएशन मिल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर बात करें पिछले 1 महीने के परफॉर्मेंस की, तो अभी बेचारा अभी चलना शुरू हुआ था। लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू हुई थी। लोगों ने अभी ही 220 का कॉल ऑप्शन लिया था और आज ही वो टूट गया। तो बेचारे जिन लोगों ने 220 का कॉल ऑप्शन ले रखा है उनकी धड़कनें तो बढ़ गई होंगी। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। 1 महीने में स्टॉक इस 4% अप, लेकिन जिस हिसाब से गिरावट दिखाई पड़ रही है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है गिरावट और परसीव कर सकती है। अगर बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, तो 1 साल में स्टॉक 12-13% के आसपास डाउन है। 243 का उसका हाई है 1 साल का, और अभी स्टॉक चल रहा है 200 रुपये के आसपास। बात करें चार्ट पे क्या दिख रहा है, तो दोस्तों चार्ट पे उसने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, विच इज़ 208 के लेवल को उसने तोड़ दिया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। लेकिन अब तोड़ दिया, क्या कर सकते हैं। तो उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो बन करके आ रहा है 207 और 200 इज इट्स साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि 200 के लेवल से एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होते हैं। तो अगला लेवल देखने वाला है वो है 200 का। अगर 200 तोड़ा तो ये 196 की तरफ बहुत तेज़ी से भागना शुरू करेगा। सो यू मस्ट वॉच आउट। मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लें आईटीसी में थोड़ा और क्रैक डेवलप हो सकता है, क्योंकि अच्छे खासे वॉल्यूम में इसमें सेलिंग हो रही है। तो अगर आप प्रॉफिट में है, पहले ले रखा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रखा है, या फिर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है तो फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढिए और ज़्यादा एक्यूमुलेट करिए ऑन डिप्स, क्योंकि पता नहीं आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग तो कर रहे हैं। क्योंकि आज के दिन की जो डिलीवरी हुई है वो ऑलमोस्ट 49%, तो 48% के ऊपर की डिलीवरी का मतलब समझते हैं, मतलब 48% लोग स्टॉक को डिलीवरी में अपने डीमैट अकाउंट में वापस लेकर के गए हैं एट दी क्लोजिंग आवर्स। तो इसका मतलब सिंपल है कि पीपल आर एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक ऑन डिप्स। अगर आप चाहते हैं तो आप भी डिप्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं इन केस इफ़ यू वांट। फिलहाल दोस्तों मुझे इसमें थोड़ी सी वीकनेस अभी दिखाई पड़ रही है।
नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों रिलायंस को लेकर के, और रिलायंस में जो मुश्किलें हैं वो कम ही नहीं हो रही। अभी रिलायंस में भी रिसेंटली आपको पता चला होगा कि टावर्स टूट रहे हैं। इसके अलावा उनकी सऊदी अरामको की डील तो वो तो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। जो बियानी साहब के साथ में फ्यूचर रिटेल के बियानी साहब के साथ जो डील थी अमेजोन ने, उसमें उसको भी खटाई डाल रखी है। अभी इसमें ये अपडेट आई है कि जो सिंगापुर का जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है, कमिटी है, बेसिकली वो गठित हो गई है और अभी उसमें कार्रवाई शुरू होगी, आर्बिट्रेशन केस शुरू होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो जेफ बेजोस साहब की जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा हावी है इस केस के ऊपर, और जहां तक लगता है प्राइमा फेसी दिख रहा है, दे आर वेरी वेरी एग्रेसिव ऑन हैंडलिंग दिस डील। तो as you can see, the next phase of arbitration proceedings between Jeff Bezos and the Biani headed Future Group is expected to begin anytime soon in Singapore। तो सिंगापुर में भाई कार्रवाई शुरू होने वाली है, और सिंगापुर में कार्रवाई जब शुरू होगी तो इसमें पूरी की पूरी चीज़ों को अनबायस तरीके से देखा जाएगा, और जब अनबायस तरीके से देखा जाएगा तो ये पाया जाएगा, जहाँ कि मुझे लगता है कि ये केस थोड़ा सा अमेज़ॉन के फेवर में ही है, क्योंकि अमेज़ॉन के जो पॉइंट्स हैं वो, वैसे दोस्तों ये चीज़ मैंने ऑलरेडी पहले कई बार कई वीडियोज़ में कवर कर रखी है, लेकिन क्विकली बता देना चाहता हूं कि जो केस है इसमें अपर हैंड अमेजॉन का ही है। क्विकली ब्रश कर देता हूं कि 2019 में अमेजॉन ने 49% स्टेक फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड में 49% स्टेक खरीदा था, और उन्होंने कहा था कि फ्यूचर ग्रुप में कोई भी जो डील होगी, फ्यूचर में कोई डील होगी तो उससे पहले मुझसे परमिशन लिया जाएगा। प्लस वो उन्होंने ये भी एग्रीमेंट कर रखा था कि आगे आने वाले समय में फ्यूचर ग्रुप में जो स्टेक है अगले आने वाले 10 सालों के अंदर इसको 3 से लेकर के 10 साल 3 years to 10 years के बीच में वो इसमें स्टेक खरीदेंगे। तो ये दो चीज़ें डिस्कस हुई थी, लेकिन इन दोनों चीज़ों को ताक में रख करके फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस को अपने स्टेक को सेल किया। पहली चीज़ तो अमेजॉन को इन्वॉल्व नहीं किया, उनको इन्फॉर्म नहीं किया। दूसरी चीज़, जब उनका एग्रीमेंट ये हो रखा था कि 3 years से लेकर के 10 years के बीच में वो स्टेक खरीदेंगे, तो इस पूरे के पूरे डील को फ्लाउट किया गया है। तो अमेजॉन इज हैविंग अपर हैंड। तो ये तो था भाई जिसके कारण अपर हैंड है, लेकिन इसमें बियानी साहब का भी कुछ कहना है। बियानी साहब का कहना ये है कि इस पूरे के पूरे वाकये में अमेज़ॉन बहुत ही ढीला रवैया रख रहा था, और अमेज़ॉन के लेकरडैसिकल एटीट्यूड के चलते उनको ये स्टेप लेना पड़ा, क्योंकि जब कोविड की सिचुएशन चल रही थी, सेल्स हो नहीं रही थी, उनके स्टोर्स लॉकडाउन थे, और जब स्टोर्स लॉकडाउन थे तो उनके पीछे बोरोवर्स पीछे पड़े हुए थे, तो उनको अर्जेंसी थी अपने स्टेक को सेल करने के लिए, और जिसके कारण उन्होंने रिलायंस को बेच करके ये कदम उठाया। ऐसे में दोस्तों तर्क अमेज़ॉन का भी है। अमेज़ॉन ने भी बोला है कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई हेल्प एक्सटेंड नहीं करी। उनका कहना यह है कि इट इज़ इनकरेक्ट टू से दैट अमेज़ॉन डिड नॉट ऑफर एनी हेल्प टू फ्यूचर रिटेल लिमिटेड एज देयर वर ऑन गोइंग डिस्कशन। तो उनका कहना ये है। दोस्तों भाई क्या है ग्राउंड पे तो मैं नहीं बता सकता, ना ही मेरे पास प्रूफ है। जो ये रिपोर्ट्स हैं मीडिया में वो मैं आपको रिसर्च करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके हिसाब से ये किसके फेवर में केस ज़्यादा दिख रहा है? यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन व्हाट इज योर व्यू। फिलहाल मेरे हिसाब से ये जो पलड़ा है अमेज़ॉन की तरफ ज़्यादा भारी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अमेज़ॉन के पास पहली चीज़ तो डील हो रखी थी, उनके पास प्रूफ है। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो फ्यूचर रिटेल को हेल्प नहीं करना चाह रहे थे। काफ़ी सारे डिस्कशंस चल रहे थे, और उन डिस्कशंस के चलने के बावजूद भी उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया, और ये डील एकदम से रिलायंस को सेल कर दी गई। अब दोस्तों इस पूरे के पूरे वाकये में, इस पूरे के पूरे जो ये हुआ है कांड, इस पूरे के पूरे केस में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड पार्टी है जिसको कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता था, वो है रिलायंस। अब जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो होगी फ्यूचर रिटेल। भाई सिंपल सी चीज़ है, फ्यूचर ग्रुप, फ्यूचर रिटेल एंड सो ऑन। तो सबसे ज़्यादा जिसको फ़ायदा हो सकता था वो रिलायंस। इसी कारण रिलायंस का स्टॉक करीब 3% के आसपास टूटा। और जो सबसे ज़्यादा नुकसान है फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स तो वैसे ही इस समय बहुत बुरी हालत में। और दोस्तों अमेज़ॉन, आपको मालूम है जेफ बेजोस साहब दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। अमेज़ॉन वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है इन द वर्ल्ड। तो ऐसे में उनके जो प्लान्स हैं बहुत ही एग्रेसिव हैं। इस चक्कर में ऐसा लग रहा है कि अमेज़ॉन इज़ नॉट गोइंग टू लेट गो दिस केस सो ईजिली। फिलहाल अगर बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस में जिस हिसाब से प्रेशर्स चल रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स के नक्षत्र उनके थोड़े से देख रहे हैं आप, एक हफ्ते से 4% के आसपास रिलायंस डाउन है। रिलायंस इज ऑलरेडी क्रैकिंग, देयर इज़ नो रिस्पाइट। बिल्कुल नीचे की ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है, डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। ऐसे में रिलायंस में कोई भी पोजीशन बनाना बुलिश
इस समय बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होगी। बात करें एक महीने में, तो एक महीने अभी रिसेंटली उसने जंप मारा था, इट स्टार्टेड टू मूव अप ट्वाइस, वंस एंड देयर आफ्टर अगेन 10 दिन पहले करीब तो उसने जंप मारना शुरू किया, लेकिन उसके बाद फिर से जो पंजाब में वेंडलिज्म हो रहा है, उनके एसेट्स डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, उसके चलते एक सेंटिमेंट नेगेटिव बना हुआ है। और ये चीज़ बिल्कुल चार्ट पे अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, स्पेशली अगर आप आज के दिन के कैंडल देखेंगे तो उसने आज के दिन सारे के सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ करके नीचे आ गया। तो उसने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ग्रीन लाइन इज शोइंग यू 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दिस पर्पल लाइन इज शोइंग यू 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा बियरिश हो गया है। अब एक ही इसका सपोर्ट बचता है, वो है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि इसका लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है, जो कि इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो है 1880। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 1880 या फिर उसके नीचे एक जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। हम लोगों ने दोस्तों पहले भी स्टॉक को नीचे के लेवल से बाय कर रखा है। इन केस अगर आप बाय करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट सपोर्ट, 1880 इज अ ग्रेट सपोर्ट। इन केस इफ यू वांट टू बाय यू कैन इनिशिएट। अदरवाइज दोस्तों वीकनेस दिखाई पड़ रही है, आरएसआई 40 के नीचे हो गई है, जो कि बता रही है कि रिलायंस इज वीक। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस डेफिनेटली ले लें। बात करें आज के दिन तो दोस्तों स्टॉक में 42% की शानदार डिलीवरी हुई है, मतलब एक्यूमुलेट करने वाले एक्यूमुलेशन पे लगे हुए हैं। तो लेना चाहते हैं तो दोस्तों लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आज से 10 साल का व्यू है तो रिलायंस इज अ ग्रेट स्टॉक। लेकिन शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो शॉर्ट टर्म में वीक दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली अपने व्यू बताइएगा, दैट इज़ ये जो फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन की जो ये डील है, इसमें आपको क्या लगता है किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, और आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि रिलायंस किस लेवल तक गिर सकता है, व्हाट इज़ योर व्यू, योर ओपिनियन। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इट विल बी ग्रेट टू रीड दोज कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।